जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए ज्योग्राफी के फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका आज पार्ट 6 हल करेंगे अपन लोग। इससे पहले 5 वीडियोस हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर पर लिए हैं। इसमें आपको टॉप 30 MCQs क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके एग्जाम SSC GD और SSB हेड कांस्टेबल और भी किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं और आपके एग्जाम में बराबर आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक जानकारी देना चाहता हूं। ये क्लास आपकी शाम को डेली कितने बजे 6 PM पर होती है, डेली शाम को। तो आप लोग शाम को 6 बजे डेली आ जाया करेंगे। ये क्लास आपकी इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर डेली शाम को होती है। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, लीजिए। आंसर देना है आपको। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी के लेवल के क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम 102 नंबर से शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा PDF है जो तैयार किया गया। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो गढ़वाल जो गड़जात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में बिल्कुल सही है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में पड़ती हैं और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सेवराय की पहाड़ियाँ आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, इसको आप स्पेशल याद रखेंगे। ठीक है, आपका जो गलत है, ये वाला युग्म गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। बाकी ये आपके तीनों सही हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको सुमेलित करने वाला दिया है। मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूं, आपको बताना है। देखिए इसमें क्या दिया गया कि आपको सुमेलित करना है कि कौन सी किसकी चोटी हो जाएगी। तो देखिए इसको मैं सुमेलित करता हूँ। दोदा बेटा है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और उसके बाद नंदा देवी ये हिमालय पर्वत की चोटी है। उसके बाद अमरकंटक है, ये मैकाल मालाएँ जो है मैकाल की चोटी है। और गुरु शिखर ये अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, बाकी इधर उधर बदल गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना ये वाला आपका सही हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपके एग्जाम में 4 हमने पहाड़ियां करवाई, एक ना एक कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ ही जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं वहां इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कह रहा कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, बताइए। अराकानियोमा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये म्यांमार की सीमा पर पड़ती है। इस तरफ जब आएंगे सुलेमान रेंज, ये पाकिस्तान के उस तरफ पड़ती है। सॉल्ट रेंज भी नहीं। पीर पंजाल ही ये लघु हिमालय का भाग है। किसका भाई साहब, लघु हिमालय का भाग है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो पीर पंजाल है किसका भाग है, तो आपको याद ना लघु हिमालय का भाग है। किसका भाई साहब, लघु हिमालय का ये भाग है पीर पंजाल। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा बॉक्साइट में, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक अगर राज्य पूछेगा तो आपको याद ना उड़ीसा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उड़ीसा जो है ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ से खनिज से आपके एक क्वेश्चन जरूर आना है और आप इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है। अगर एक एक क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो आप 100 के 100 क्वेश्चन छोड़ देंगे फिर। ठीक है, कह रहा भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोह अयस्क किस प्रकार का होता है। तो आपको याद है जो लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट है। हेमेटाइट जो है ये अधिकांश लोहा भारत में पाया जाता है। मैं आपको अगले एक क्वेश्चन में सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में सभी प्रजातियां जो हैं, मतलब कहने का मतलब प्रकार जो हैं वो लोहे के दिए गए हैं। हेमेटाइट जो है ये भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हेमेटाइट ही पाया जाता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा। अभी हमने बॉक्साइट देखा तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और लोहा बोझ दे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। उड़ीसा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब खनिज भंडार की देखें। अच्छा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा प्रदेश, क्वेश्चन कहेगा भारत का, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, भारत का कौन सा प्रदेश का मतलब, या इलाका कह लीजिए, या कौन सा स्थान कह लीजिए, कौन सा प्रदेश खनिज का अभाव रहता है। कौन से प्रदेश में खनिज का अभाव रहता है, खनिज अभाव है। तो बताएंगे किसमें, तो आपको याद रखेंगे। देखिए
जो आपका दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में आपको खनिज भरकर मिलेगा, इधर राजस्थान वाले इलाके में मिलेगा। लेकिन जब आप उत्तर वाले इलाके में आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश है, उधर आप आएंगे, बिहार का कुछ साइड है, कुछ साइड में बिहार में लोहा अयस्क पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको लोहा अयस्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ जब आप आएंगे यहाँ आपको लोहा अयस्क नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या, कौन सा देश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगाएंगे आप लोग इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन का देश है, बताइए। काफ़ी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और 10 बार क्वेश्चन ये पूछा गया आपके एग्जाम में। कह रहा है यूरेनियम का उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कहेंगे सर कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान याद रखेंगे, कजाकिस्तान इसका राइट आंसर है यूरेनियम के उत्पादन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है, जो चांदी के बारे में बात करेगा तो मैक्सिको आपको याद रखना है। कौन सा, मैक्सिको याद रखेंगे। कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना चांदी की जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो मैक्सिको। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बता देना है मैक्सिको कहाँ पर पड़ता है, बताइए किस महाद्वीप में पड़ता है, बताइए दीजिए किस महाद्वीप में पड़ता है। महाद्वीप में आपको बताना है किस महाद्वीप में पड़ता है मैक्सिको, बताएंगे किस महाद्वीप में पड़ता है। तो याद रखना है मैक्सिको जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका। जिस प्रकार से भारत में जिस प्रकार भारत में ये श्रीलंका लटका हुआ, उस प्रकार से जब आप इस प्रकार से इस मैप को देखेंगे, इस प्रकार से कुछ मैप में बना नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार, और मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि 2018 वाला आप एग्जाम उठाएं चाहे 2015 वाला, वहाँ आपको खेतड़ी कई बार पूछा गया। ठीक है, तो तांबे के लिए, किसके लिए, तांबे के लिए। आप लोगों को मालूम है तो रिवीजन हो रहा है आपका, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम है कॉपी पेन उठाइए, लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, इसको फिर से आप रिविजन कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं फिर से वो बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है। मैग्नीज का, कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो आपको याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये भारत का सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बिना देरी के। सभी क्वेश्चन ये जो आपके है ये आपके सभी एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ऐसा नहीं एसएससी जीडी या एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन वही हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जो ही क्वेश्चन करवाता हूँ आपके शानदार क्वेश्चन होते हैं, गजब के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बताइए भारत में हीरे की पाई जाती है, हीरे की जो खान है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो आप लोग जानते हैं हीरे की खान जो है वो मध्य प्रदेश में पन्ना में स्थित है। काफ़ी प्रचलित, काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पन्ना में हीरे की खानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। ये रहा शानदार क्वेश्चन, कह रहा कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है, बताइए कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया खनिज, अगर आपके एग्जाम में टॉपिक है ही, जीडी में आपका एक क्वेश्चन आना है और अच्छा क्वेश्चन आना है, तो मैं तो कहता हूं आप अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल शानदार से। खनिज एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा, बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये बात आपको याद रखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अब आपके इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आपके लिए क्या होगा, एक बेहतरीन हिंदी की क्लासेस ला रहा हूं मैं, हिंदी की बिल्कुल नोट्स वाली। जो इनके पास आपके नोट्स होंगे, नोट्स नहीं है वो नोट्स बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, लाऊंगा मैं वर्णमाला से स्टार्ट करूंगा, वर्णमाला से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शायद कल या परसों से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएं, और ये क्लासेस जो होंगी वो 5 बजे होंगी। कितने बजे, 5 बजे होंगी, शाम को 5 PM पर होंगी। ठीक है, 5 PM पर होंगी। और जो आपकी ये जीएस के जो क्लासेस चल रही हैं आपके एसएससी जीडी वगैरह के लिए, ये तो आपकी शाम को 6 बजे होती हैं और शाम को 6 ही बजे होती रहेंगी। ठीक है, बाकी जो आपकी हिंदी की क्लास है वो आपकी 5 बजे होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा जो मैं आपको बता रहा था, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, कह निम्नलिखित में से विचार करना है कि लोहे धातु कौन सी है, बताइए कौन सी निम्न में से लोहे की धातु है, बताइए कौन सी लोहे की धातु है।
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट। बताइए कौन सी चारों में से कौन सी धातु है? मैं ऑप्शन अभी आपको दिखाता हूँ, लीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक, दो, तीन, चार। तो आपको याद है चारों कौन सी हो जाएंगी? चारों ये आपकी, फिर से देख लीजिए ऑप्शन, चारों जो हैं हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, लिमोनाइट भी है और सेडेराइट भी। ये चारों की चारों क्या है? आपकी लोहे धातु से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात आपको, लोहे की धातुएं, कोयले की धातुएं, ये कुछ धातुएं जो हैं आपके इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है बताइए कोयले के किस किस्म में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? लो, चारों देखिए, चारों क्या दी, कोयले की दे दी गई है। अब कोयला भी आपको याद रखना है। सबसे बेकार कौन सा होता है? तो आपको ये भी बता देना सबसे बेकार कौन सा होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एंथ्रेसाइट जो है ये, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन। और जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होगा वो कोयला बढ़िया होगा। लगभग यहाँ इसमें 90 से 95% कितना कार्बन पाया जाता है? 90 से 95% इसमें कार्बन पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। और सबसे बेकार जो होता है, ये बेकार कहते हैं इसको, सबसे बेकार कोयला भद्दा कोयला इसे कहते हैं, पीट कोयला, ये सबसे बेकार कोयला होता है। बिटुमिनस भारत में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जादू घोड़ा का संबंध किससे? भर भर के क्वेश्चन, वाह भाई वाह, गजब के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जादू घोड़ा का संबंध किससे बताइए? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे लगता है आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो इतने फेमस हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को। बताइए जादू घोड़ा का संबंध किससे? लोह खनन से, अभ्रक खनन से, यूरेनियम खनन से, तांबे के खनन से। तो बताइए जो जादू घोड़ा की खाने हैं ये कहाँ हैं? यूरेनियम के खनन से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका इनका जो संबंध है? यूरेनियम के खनन से बताएंगे। बहुत गजब का आंसर, ये जो क्वेश्चन है बहुत गजब के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक यार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। शाम को 6 बजे डेली क्लास होती है, तो आप लोग बिना क्लास मिस किए डेली आएंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं किसी दिन ज्योग्राफी, आज जैसे ज्योग्राफी है, किसी दिन पॉलिटी, किसी दिन हिस्ट्री, और किसी दिन स्ट्रैटेजी के, और किसी दिन आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाता है, किसी दिन 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी हो जाता है। अभी हाल ही में हमने 3-4 प्रैक्टिस सेट करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। अब मैंने कहा कुछ अभी 2 महीने एग्जाम के हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत हो जाएंगे, जब तक आप कुछ सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, पढ़ाई तो आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही होगी। चलिए बिना देरी के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? बताइए, खनिज का भंडार इसे कहा जाता है, और इसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके भारत के लिए। इसमें भारत का लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए खनिज के भंडार से ये हो जाता है भारत में। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार है, और एक आपकी आती है दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, इसे भारत का रूर कहते हैं। रूर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खनिज कोयला प्रकार का कोयला बहुत अच्छा पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार आपको याद ना, खनिज के लिए बहुत समृद्ध ये क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार क्वेश्चन कह रहा है अनातोलिया का पठार। अब मैंने कुछ टाइप चेंज किया, अभी तक खनिज के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को मालूम है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम है एक बार वीडियो को पीछे ले जाएंगे और उसको जाकर पूरा का पूरा अपनी कॉपी पर उतार लेंगे, या आप किसी से पढ़कर फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपके एग्जाम में बहुत अच्छी चीज़ होती है। चलिए कह रहा अनातोलिया का पठार कहाँ है? तो टर्की, टर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप तुर्की भी कहते हैं, तुर्की भी कहते हैं। अनातोलिया का पठार हो जाएगा। ठीक है, अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है, याद रखेंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है अनातोलिया का पठार। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे अपन लोग, ये लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? बताइए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? सी, देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून में आपका पड़ता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, याद रखेंगे। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन की ये रहा अगला, कह रहा है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी आपके यहीं पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं,
टाइगर की जो संख्या आप कहेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइगर भी यहीं पर पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़। कहाँ? बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बात अभी आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा अगर टाइगर पूछेगा तो बांधवगढ़ में। चलिए अगला। अच्छा, अभी हाल ही में नवीनतम बना है 52वां टाइगर रिजर्व। बताएंगे कहाँ है 52वां टाइगर रिजर्व? कहाँ बना है बताएंगे? 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ बना है? तो आपको याद ना, रामगढ़ विषधारी। कई बार आपने करंट में पढ़ा होगा, रामगढ़ विषधारी जो है ये आपका बनाया गया है। रामगढ़ विषधारी कहाँ बनाया गया है? तो आप कहेंगे सर बूंदी राजस्थान में। बूंदी राजस्थान। फिलहाल बूंदी आपको नहीं याद रखना है, राजस्थान ही याद रखना है। राजस्थान में बनाया गया है, याद रखेंगे। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। बताइए, मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है। जैव विविधता के लिए ये समृद्ध क्षेत्र होता है और इसकी जो जड़ें होती हैं, मैंग्रोव वन की ये खासियत होती है। अगर आपने मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे जो मैंग्रोव वन की जड़ें हैं वो कुछ पानी में इस प्रकार से फैल जाती हैं, इस प्रकार से फैल जाती हैं। और ये क्या करती हैं? ये खारे पानी को पृथक कर देती हैं, मीठे पानी से कुछ अलग करती हैं, क्योंकि जो इनकी जड़ें होती हैं ये खारे पानी को सोख लेती हैं, ठीक है। तो ये समृद्ध क्षेत्र होता है जैव विविधता के लिए। और यहाँ क्यों जैव विविधता पाई जाती है? क्योंकि जब खारा पानी आपका ये सोख लेती हैं तो यहाँ पर जो खारे पानी में जीव रहते हैं, बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा, जो खारे पानी में जीव रहते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, और जो मीठे पानी में रहते हैं वो भी यहाँ मिलेंगे, मीठे पानी वाले भी जीव यहाँ मिलेंगे। तो आपका यह क्या हो जाता है? यहाँ पर जैव विविधता अधिक हो जाती है, जैव विविधता। और जैव विविधता अधिक हो जाती है, सुंदरवन के जो वन हैं वहाँ पर आपको मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलेगी, सुंदरवन वाले क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, शानदार क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मानसून की पहली वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपको याद ना है, जो अगर भारत में इस तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है अगर ऑप्शन में ये ना होता, मान लिया ये ना होता, ये मान लिया है ही नहीं ऑप्शन में, हटाओ, यहाँ पर हटाओ। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिया, मान लिया केरल, तमिलनाडु, असम, और दे दिया आपको गुजरात। क्या दे दिया? गुजरात दे दिया ऑप्शन में। बहुत ध्यान से समझिए, जब आपको ऑप्शन में गुजरात देगा तो आप क्या लगाएंगे? सर केरल लगाएंगे, जब आपको राज्य दिए गए हों, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा केरल में। लेकिन जब आपको समूह दिए गए हों, भारत के द्वीप समूह दिए गए, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्षा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये आपका भारत रहा, यहाँ पर आपका केरल पड़ता है, केरल पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन इससे पहले यहाँ पर महाद्वीप आपके पास जाते हैं, लक्षद्वीप वगैरह, जो आपके भारत के ही द्वीप समूह में आते हैं, ठीक है। और जो आपका मानसून है ये हिंद महासागर से इस प्रकार उठकर यहाँ से आता है, तो यहाँ पर वर्षा कर देता है, यहाँ पर सबसे पहले वर्षा, बाद में केरल में। अगर राज्यों में पूछेगा तो केरल आपका आएगा, लेकिन वैसे अगर ये आपका ऑप्शन में दिया गया तो यही राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन फिलहाल इतना गहराई से आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिलहाल याद रखने वाली ये बातें होती हैं, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाले वर्षा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इस पर आप लोग लगाएंगे इंपॉर्टेंट की मेहर। 3 ऑप्शन आपको नीचे मैं दिखा रहा हूं, कहने का मतलब है पश्चिम बंगाल में जो गरज के साथ वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? और ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? काल वैशाखी। इस पर आप लोग स्टार लगा लेंगे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है काल वैशाखी का संबंध किस राज्य से, किस तरह, मतलब कह देगा काल वैशाखी वर्षा का एक प्रकार है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद ना, इसका संबंध जो है ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से। शानदार क्वेश्चन है, तो ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आपके लास्ट के बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं, तो शानदार, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें यार अगर पसंद आ रहा, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको और भी वीडियोज़ मिलती रहें। शाम को ये क्लास आपकी डेली 6 PM पर होती है, शानदार क्लास होती है, तो आप लोग डेली जुड़ा करेंगे, ठीक है। चलिए क्या तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा होती है? तो आपको याद ना, तमिलनाडु में जो अधिकतर वर्षा होगी वो उत्तरी पूर्वी मानसून की पवनों द्वारा होती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून की पवनों द्वारा होती है, और इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, ठीक है, लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। लौटता हुआ मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी से भी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारतीय मानसून की दो शाखाएं अरब शाखा और बंगाल की शाखा इनमें से कहाँ मिलती है? तो आपको याद ना, गंगा के मैदान में जाकर ये शाखाएं मिल जाती हैं, गंगा के मैदान में, याद रखेंगे, क्योंकि देखिए इस प्रकार से आती है। मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूँ, बिल्कुल बहुत शानदार से। ये देखिए, ये आपका दक्षिण भारत हो गया, यहाँ पर आपका गंगा वाला क्षेत्र पड़ेगा, यूपी वाला इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और बिहार का कुछ भाग, ये गंगा का इलाका पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ से ये मान लिया
हिंद महासागर है मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा नीचे यहाँ से आपकी एक शाखा होके गुजरती है और यहीं से इस प्रकार से कुछ शाखा जाकर यहाँ से आती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, पश्चिम, और ये कुछ शाखा यहाँ पर से कुछ केरल वाले क्षेत्र में, कुछ गुजरात से होते हुए ये यहाँ पर जाकर वर्षा करती है और ये भी यहाँ पर जाकर, तो ये दोनों शाखाएँ कहाँ पर मिलती हैं? गंगा के मैदान में जाकर ये मिल जाती हैं। याद रखने वाली बात है, याद रखेंगे। चलिए अगला, क्या भारतीय मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारतीय जो मानसून है इसका आगमन कब होता है? जून से प्रारंभ होता है। ये जो आगमन होता है इसका, भारत में मानसून का आगमन जून से प्रारंभ होता है और ये आपके एग्जाम में लाखों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मानसून जो प्रारंभ होता है कब से? जून से प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार क्वेश्चन है, मानसून से एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? बताएंगे। गजब का क्वेश्चन है। देखिए कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जाड़े जब आते हैं, कब? जब सर्दी के शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में, तो आप सुना होगा न्यूज़ों में जब शीत ऋतु होती है तो ये जो ये वाला इलाका है, ये एक मिनट यार, ये वाला इलाका मान लीजिए ये भारत है, ऊपर वाला, ये ऊपरी वाला जो इलाका है, यहाँ पर आपने सुना होगा कि वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होती है? ये वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा हुआ करती है। और जो सेब की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सेब की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेब की खेती के लिए कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई ये वर्षा। तो ये क्या होती है? ये भूमध्य सागर से, ठीक है, ये भूमध्य सागर यहाँ पर पड़ता है आपका, वो भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका की दोनों को अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि वहाँ पर है। तो भूमध्य सागर से ये कुछ हवाएं आती हैं और ये इस प्रकार आती हैं और यहाँ पर आपका हिमालय पड़ जाता है इस प्रकार से, तो हिमालय में टकरा कर इस प्रकार से वर्षा करती हैं और कुछ ये ऊपर से निकल जाती हैं। जो यहाँ से आपकी वर्षा करती हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है सर? पश्चिमी विक्षोभ, इन्हें ही कहा जाता है। याद रखेंगे, काफ़ी गजब का आंसर है यहाँ पर। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। जब मैं आपको कभी जलवायु पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से तो आपको बताऊंगा, यहाँ से आपको याद रखना। फिलहाल जो सर्दियों में वर्षा होगी उत्तरी भारत में वो किससे होगी? वो पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्या शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। लू कहा जाता है, याद रखेंगे, लू कहा जाता है। कह रहा है उत्तरी मैदानों में, कहते नहीं लू चल रही है भाई साहब, इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलना है, तो आपको याद रखना उत्तरी मैदानों में लू चला करती। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन यहीं पर हुए समाप्त। क्वेश्चन लगभग 30 से 30 ही क्वेश्चन लगभग थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ से खनिज से आपको क्वेश्चन करवाए, खनिज से, उसके बाद आपको जलवायु से क्वेश्चन करवाए हैं, जलवायु से और भी बीच में और भी अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। इस प्रकार से आपका एक चैप्टर खनिज का भी लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जलवायु से जितने भी क्वेश्चन बन सकते करवाए। यहाँ से आपको चैप्टर वाइज ज्योग्राफी और सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी दोनों तैयार हो रही हैं। अगर आप बेहतरीन क्लासेस लेते हैं, इससे पहले की क्लासेस नहीं ली तो आप प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वहाँ से देख सकते हैं, वरना आपको जो नीचे हैशटैग दिख रहा होगा, हैशटैग अड्डा 730 स्टडी GK GS, ये जो हैशटैग दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।